Very good morning, all of you. Hello, students. How are you? Myself, Subhashan Vishwakarma. I am teacher of your computer subject. We are starting today the computer, the subject, and first chapter, Introduction to HTML. The hope all of following the rules of lockdown and COVID-19 and not out home, stay safe. ओके फाइन। मैं आशा करता हूँ सब लोग बच्चों आप लोग कोविड-19 के रूल्स भी फॉलो किए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और उसके साथ साथ मैं आज कंप्यूटर में आपका लेसन नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू HTML के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से आपको सुनना है और स्टडी करना, लर्न करना है। ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट समरी। व्हाट इज द HTML? In this chapter, we learned how to design a web page using HTML. HTML is a fundamental utility that describes how the web content is composed, published and retrieved using web browsers. बच्चों HTML का समरी होता है जो कुछ भी हम वेब डिजाइनिंग करते हैं वो कहाँ पर, HTML पर करते हैं। HTML is a fundamental utility that describes how the web content is composed, published and retrieving using web browser. So बच्चों okay fine. And in this chapter two important components of the structure of an HTML documents such as head, any body and body are described with some basic tags. सम बेसिक टैग्स हैं यूज करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसका HTML पर क्रिएटिंग करना होता है, यूटिलिटाइज करना है। सो वी कैन यूज द HTML यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू कैन क्रिएट सिंपल वेब पेजेज। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंफॉर्मेशन के द्वारा सिंपल क्रिएट वेब पेज कर सकते हैं। यू मे आल्सो लिंक मल्टीपल वेब पेजेस क्रिएटेड यूजिंग द एंकर्स टैग डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। Discuss the basic pages in this chapter. Besides providing fundamental concepts of the HTML and history of the HTML, the chapter also provides information about editors such as Gedit and SCITE to build HTML documents. Okay fine बच्चों, आपको समझ में आया। इस तरह से ये अपना समरी होता है, द समरी ऑफ HTML। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि कंप्यूटर आजकल हर एक एरिया में यूज किया जाता है। कोई भी मल्टी मीडिया, कोई भी न्यूज़पेपर वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेट, हम इंटरनेट से यूज करते हैं। सो स्टार्ट। Computer are widely used in a variety of applications. When computer are connected with each other, they can share resources. जब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, हम कोई भी रिसोर्सेस होता है तो उसे क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, जैसे 1 से 2 3 4 कंप्यूटर होता है वो कनेक्ट होता है तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क उसे बोलते हैं। सो फाइन, समझ में आ रहा है? ओके फाइन। सच ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स इज नोन एज ए कंप्यूटर नेटवर्क। द इंटरनेट इज कलेक्शन ऑफ सच मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंटरनेट कनेक्शन जो कलेक्शन होता है सच मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, जो कि मल्टीपल कंप्यूटर में से अलग अलग कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। फाइन, समझ में आ रहा है? हेंस नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द इंटरनेट a distributed information systems exists which is called World Wide Web. So we can say in short web WWW. So the notion of the web was conceived in 1991 by Tim Berners-Lee. टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में कंसीव्ड किया गया था। सो while consulting at SCERN, a European Organization for Nuclear Research,
पर किया गया था। कहाँ पर? इन स्विट्जरलैंड में। द वेब इज रिपोजिटरी ऑफ मल्टीमीडिया information on the internet platform. The web content in form of web pages is explored using browsers. So special application to retrieve and view web information. On these web pages, links are placed pointing towards different locations. यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पर हम इस तरह से प्लेटफॉर्म पाते हैं। आगे बच्चों, ओके फाइन। These links are known as hyperlinks. कुछ लिंक्स जो होते हैं हाइपर लिंक्स पर होते हैं। हाइपर लिंक्स क्लिकिंग ऑन सच हाइपर लिंक्स, कुछ हम ऐसे क्लिक करते हैं जो कि हमें रिडायरेक्टली हिमसेल्फ वह लोकेशन प्राप्त हो जाता है। जैसे सपोज करिए आपको इंटरनेट से कुछ भी मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, कुछ भी मैगजीन्स, कोई भी न्यूज़ेस प्राप्त करना है तो हम हाइपर लिंक पर उसके एड्रेस को देते हैं तो वह हमें लोकेशन प्राप्त करता है। दिस ऑपरेशन इज नोन एज फॉलोइंग द हाइपर लिंक। एनी कंटेंट सच एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, etc. कैन बी एम्बेडेड with such hyperlink. The content and hyperlink. So move on second paragraph. First paragraph, I hope all of you understood this paragraph. If any doubts, any queries, then send me text messages in my WhatsApp number. Okay, fine. So the content and hyperlinks cannot be directly expressed on the web. Hypertext markup language. This is the full form of HTML. HTML hypertext markup language. मतलब जिस पे हम कुछ भी वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, हेडिंग देते हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बाद पैराग्राफ देते हैं, फिर लास्ट में एंड ऑफ टैग देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? HTML. Is needed to describe how a web page should be displayed by a web browser. Thus, the HTML is considered as a language for describing web pages. The HTML is a documentation language to mark content of web pages such as heading, title, table, images, etc. It is machine dependent and all internet browsers accept the content written using HTML code. So move on third paragraph. HTML इज अ काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है मार्कअप लैंग्वेज का प्रकार होता है। अ मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ टैग्स दैट enables additional information beside the content on how to present the web content. HTML files are text files that contain additional formatting, markup information in form of text along with its content. The HTML is one most popular markup language. The HTML is the most important, most popular markup language. HTML जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फेमस लैंग्वेज है। एंड इट ऑफर फिक्स्ड सेट ऑफ टैग्स। ये जो है हम टैग्स पर फिक्स करके रखते हैं। और HTML जो डिराइव्ड फ्रॉम SGML। SGML मतलब स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज होता है, उसके ऊपर हम फिक्स करते हैं, डिराइव करते हैं। विच वॉज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। जब इसे हमें डेवलप करना होता है, मार्केट में इशू करना होता है, तब हम ISO पर डेवलप करें। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स in 1986 to facilitate the sharing of machines readable documents। इस तरह से यह 1986 में यह उपलब्ध हुआ। किसके द्वारा डेवलप किए गए? ISO के द्वारा। और यह जो है मशीन, ये डॉक्यूमेंट्स मशीन पर रीडेबल हुआ, मतलब जो भी हम कोड HTML क्रिएट किए हैं, पेजेस क्रिएट किए हैं, उसके इमेजेस क्रिएट किए, वो हम देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। An HTML code is thus a combination of content to be displayed on a web page using browser and text that helps in guiding the presentation of the content. Without such building block codes, it is impossible to display content on a web page. बिना किसी भी ब्लॉक कोड्स के द्वारा यह असंभव है किसी भी वेब पेज को दिखाना।
दिस मेक्स HTML कोडिंग कंपल्सरी यूटिलिटी फॉर वेब पेज क्रिएशन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। और यह सबसे महत्वपूर्ण होता है HTML कोडिंग करना कहाँ पर, वेब पेज जब हम क्रिएशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये इट इज़ द कंपल्सरी फॉर कोडिंग HTML। A simple HTML documents. Let's create a simple web page that discuss about rainbow using HTML। अब हम लोग HTML जो है करने जा रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है वेब पेज पर और डिस्कस करेंगे और रेनबो यूजिंग करेंगे। ठीक है, HTML द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज आर शोन इन टेबल। टर्न द पेज। रेनबो, यहाँ पे देखिए आपका रेनबो दिया गया है और रेनबो के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सो रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। दीज कलर्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपको पिछले भी क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। हाउ मेनी कलर्स इन रेनबो, दे आर आल्सो एक्रोनाइम्ड एज द विबग्यार। Rainbow is caused by reflection of light in water droplets in the Earth's atmosphere, resulting in a spectrum of light appearing in the sky. It takes the form of a multicolored arc. Arc means acronym. So HTML कोड टू डिस्प्ले, यहाँ पे देखिए आपका डिस्प्ले भी किया गया है। देखिए आपका डिस्प्ले किया गया HTML। तो आप यहाँ पे HTML कोड टू डिस्प्ले द कंटेंट शोन इन टेबल 1 by 1। तो 1.1 में इज गिवन कोड लिस्टिंग। यहाँ पे देखिए HTML टाइप किया गया है। ठीक है, HTML। फिर उसके बाद दिखाया गया है हेड। हेड में क्या करना है, फिर टाइटल दिया गया है अबाउट द रेन। ठीक है, टाइटल किया गया अबाउट द रेन, फिर टाइटल, फिर हेड, फिर बॉडी, फिर रेनबो के बारे में बताया गया। इस तरह से हम HTML टाइप करते हैं, कोडिंग करते हैं। सो ये आपको प्रैक्टिकली करना होगा। फाइन, और हम सब करेंगे भी। समझ में आ रहा है? ओके फाइन। फिर ऑब्जर्व दैट इज बिसाइड्स द कंटेंट अबाउट रेनबो कोड लिस्टिंग आल्सो डिस्प्लेस सेवरल सेट्स ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स विथ वर्ड्स और लेटर्स विद इन देम। एंगुलर ब्रैकेट में हम करते हैं HTML हेड, title about rainbow, angular slash forward slash. So a tag is made up of letters, words and numbers enclosed between a left and right angular bracket. Fine, move on. Third page number. A combination of opening and closing tag along with some content between the two tags form an element. An HTML element may be empty or can have some attribute to specify the additional formatting and publishing instruction. So यहाँ पे opening tag, content, closing tag, angular, title एंड कंटेंट जो रेनबो का कंटेंट दिया गया है। देखिए यहाँ पे कंटेंट भी दिया गया है अबाउट रेनबो। फिर क्लोजिंग टैग एंगुलर फॉरवर्ड स्लैश टाइटल एंड एंगुलर। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ टैग्स एंड एलिमेंट्स विथ है ना एग्जाम्पल। ये आपका एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया है। सो इंडिकेट दैट एंगुलर टाइटल अबाउट रेनबो, फिर एंगुलर forward slash title angular forms and elements of the HTML code. Observe that a closing tag contents are preceded with a forward slash angular forward slash title. It marks the end of an element. जो हम लास्ट का मैटर लिखते हैं उसे हम क्लोजिंग टैग मतलब जहाँ पे दिखाते हैं। जब आप लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे फिर मैं आपको इस तरह से पूरी तरह से प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। सो फाइन, ओके, सब कुछ आगे से पढ़ेंगे। इट मार्क्स द एंड एंड एलिमेंट टुगेदर द पेयर ऑफ टैग्स एंड द कंटेंट विद इन देम फॉर्म एन HTML element. The title tag here defines title of the web page generated by the HTML code. Another examples of such element is also as follows. यहाँ पे देखिए एक दूसरा भी HTML के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। एक दूसरा ये आपका एग्जाम्पल्स है। एंगुलर H1 रेनबो, फिर एंगुलर फॉरवर्ड स्लैश
H1 Angular. Okay, fine. Text refers to heading. As stated above, content available between Angular H1 and Angular's /H1 Angular is identified as heading and presented as heading. Similarly, content available between Angular and P is आइडेंटिफाइड एज पैराग्राफ एंड प्रेजेंटेड एज पैराग्राफ टेक्स्ट. ये जो है पैराग्राफ को आइडेंटिफाइड करता है और ये प्रेजेंट करता है किसको, पैराग्राफ को. ओके, द होल डॉक्यूमेंट्स इज एम्बेडेड बिटवीन ओपनिंग HTML एंड क्लोजिंग HTML टैग्स. और ये जो है जो पैराग्राफ, हम मान लीजिए आपको इंटरनेट से ये HTML सर्च करना, HTML अबाउट द HTML के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा एंड क्लोजिंग टैग्स में भी दिखाएगा जब आप क्लोज करेंगे. टू व्यू हाउ दिस पेज विल लुक इन अ ब्राउजर फॉलो द गिवन स्टेप्स. अभी यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. टू व्यू हाउ दिस पेज विल लुक इन अ ब्राउजर फॉलो द गिवन टेप्स. इनके टेप्स को फॉलो करना है, किस तरह से ये दिखाई देगा. तो मूव ऑन, वी रीड स्टेप नंबर 1. ओपन गेडिट एडिटर यूजिंग एप्लीकेशन. हम यूजिंग एप्लीकेशन करेंगे, फिर एसेसरीज में जाएंगे, फिर गेडिट करेंगे. देन द गेडिट इज ए जनरल पर्पज टेक्स्ट एडिटर फॉर द GNOME part of project called as GNU free software by MIT desktop environment, Mac OS X and Microsoft Windows. Alternatively, you may use a shortcut available for the Gedit editor at the header row of the screen. So हम पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाकर एसेसरीज में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे गेडिट. फिर गेडिट को जनरली और पर्पज टेक्स्ट एडिटर के लिए हम यूज करते हैं, जिसे हम GNOME पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉल्ड GNU फ्री सॉफ्टवेयर बाय MIT के नाम से जानते हैं. सो स्टेप नंबर 2, टाइप द HTML कंटेंट्स ऑफ कोड लिस्टिंग. जिस तरह से आपको ये कोड लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई गया है, लिसन 1 मिनट, कोड लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई गया है. फाइन. फिर ओके. So the look of the Gedit editor after you have typed the code, save the code as P1 HTML by selecting save option shown at the header row of the editor. Note the HTML file can be saved with HTML extension. फिगर 1 पर यहाँ पे आपको फिगर के साथ भी दिखाया गया है कि आपका यहाँ HTML जब टाइप करते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है. देखिए ऑप्शन नंबर ओपन, सेव, अंडू, सर्च, फाइंड आउट, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है. तो यहाँ पे अगर सेव करेंगे तो आपका HTML जो है अनसेव्ड रहेगा. यहाँ पे देखिए अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स 1 दिया गया है. अगर सेव करोगे तो आपका सेव हो जाएगा. फिर नेम आएगा P1.html. फिर अगर सेव एज करोगे तो आपका ये चेंज होता है. एज यू नो, आपको इतना तो पता ही है कि कैसे हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं या किसी भी नेम को चेंज करना है. सेव एज, व्हाट इज़ द सेव एंड व्हाट इज अ सेव एज, ये आपको पता होगा. सो स्टेप नंबर 3, ओपन अ ब्राउजर सच एज मोजिला फायरफॉक्स. हम क्या करेंगे, कोई भी ब्राउजर यूज़ करें, जैसे मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करें या एनी अदर ब्राउजर दैट इज इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, या कोई भी ब्राउजर जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो उसको हम ओपन करेंगे. फाइन. सिलेक्ट फाइल, ओपन फाइल. पहले क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद ओपन फाइल. यू विल सी एन ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स. सिलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू ओपन एंड क्लिक ऑन ओपन बटन. मान लीजिए सपोज करिए आपको कुछ भी फाइल जो भी यू वांट टू ओपन, जो भी कोई एनी फाइल, जो आप कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप उसे उस फाइल पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. देन अल्टरनेटिवली यू मे डबल क्लिक ऑन द फाइल. और आप उसके ऊपर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा. या आप उस फाइल को अपने डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर भी रख सकते हैं और उसके बाद अपना माउस कर्सर ले जाके वहाँ पे क्लिक करें. हाउ टू ओपन योर सेविंग फाइल्स. आप कहाँ पर कौन सी फाइल सेव किए हैं, कैसे ओपन करना है, कैसे स्क्रीन पर रखना है, ये सब आपको पता ही होगा. आई होप, जैसा कि मुझे आशा है कि आपको ये सब फाइल सेव करना, कहाँ पर कौन सी फाइल में सेव करना है, C ड्राइव में करना है कि D ड्राइव में, कि कौन सी फाइल में स्क्रीन पर रखना है कि डिस्प्ले पर दिखाना है, कहाँ पर रखना है. यू नो एज यू विश यू वांट टू सेव.
आपकी इच्छा जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। सो फाइन, इट इज़ टू बी नोटेड, so it is to be noted that the tags used in HTML code are not case sensitive. The tags may be written in uppercase letters. आप कोड भी रख सकते हैं सेंसिटिव कोड में। द टैग्स में बी रिटन इन अपर केस लेटर। अपर केस लेटर मीन्स कैपिटल लेटर, लोअर केस स्मॉल लेटर और मिक्सर ऑफ अपर एंड लोअर केस लेटर्स, या स्मॉल और कैपिटल दोनों मिक्स करके आप लेटर में रख सकते हैं। या फर्दर मल्टीपल एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन। ओके फाइन, हाउ एवर इट इज एडवाइजेबल टू राइट each element in a new line with proper indentation for the sake of readability. Okay fine, structure of an HTML documents, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए किसके, HTML के। फाइन, वी रीड विद अंडरस्टूड, हम पढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट्स। फाइन, HTML डॉक्यूमेंट्स इज स्ट्रक्चर इनटू 2 मेजर पार्ट्स। कितने मेजर पार्ट्स में होते हैं, 2। सो आई रिक्वेस्ट, आई होप सबको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है और अच्छे से रीड भी करना है, क्योंकि आपका इसमें से ही MCQ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आप अच्छे से रीड करेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फाइन, जैसे कि कोई भी प्रश्न पूछो, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ मेजर पार्ट्स इन HTML। So HTML document is structured into two major parts. The first part is head section and second part is body section. Head section and body sections. Okay, fine. They are also known as head elements and body elements. वे किसके नाम से भी जाने जाते हैं, वो head elements and body elements. The head section contains information about the page such as title and description of the page. All these information should be embedded within the head and angular / head and tags. Okay fine. The body element is embedded within the body and body. This is the content which can be seen within the browser. Both the head and body elements are embedded within the HTML and angular / HTML tags. Okay fine. So move on, HTML title. What is the HTML title? The title of web page is specified by the title elements. हम title कैसे देख सकते हैं, इस तरह से which should be placed in the head section of the documents. It is to be noted that, यह आपको नोटेड करना है कि documents should be have only one title element. केवल आप को ध्यान देना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, रेनबो, मान लीजिए सपोज करिए आपको रेनबो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उसका केवल एक ही कंटेंट होना चाहिए। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट इन अ जनरल वे। फर्दर द कंटेंट ऑफ टाइटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। बिकॉज ऑफ दिस it should be simple text and cannot contain special commands such as hyperlinks. The title appears as a label of the window displaying the text. The title also holds a place in a browser history or bookmark list. It is therefore recommended that टाइटल शुड बी शॉर्ट। टाइटल जो है एकदम शॉर्ट में होना, ऐसा नहीं कि एकदम 2 लाइन में कर दें, एकदम लॉन्ग में कर दें। अपना टाइटल शुड बी शॉर्ट होना चाहिए। इन द एग्जाम्पल HTML कोड गिवन इन कोड लिस्टिंग, जिस तरह से आपको कोड लिस्टिंग इसमें किया गया, किसमें, फिगर नंबर 1.1 देखिए, एक बार आप लोग देख लीजिए। वहाँ पे देखिए टाइटल अबाउट रेनबो, टाइटल दिया गया शुड बी शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, न कि लॉन्ग में। फाइन, मूव ऑन पेज नंबर 5। once again fine, okay, going on.
should be short. In the example HTML code given in coding listing 1.1, जैसा कि मैं आपको फिगर नंबर 1.1 में दिखाया था. टाइटल इज अबाउट रेनबो. टाइटल क्या था? अबाउट रेनबो. It appears at the top of the windows displayed as shown in figure 1.5. अभी मैं आपको आगे की फिगर में दिखा रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ. ओके फाइन. What is the HTML heading style? The HTML document generally begins with heading. In the example shown in the code listing, heading style यहाँ पे रहता है ब्रैकेट में h1 टैग इज यूज्ड. ऑब्जर्व द हेडिंग रेनबो. आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है, वो हेडिंग देना है. रेन कुछ भी shown in the figure. Visualize how the heading style looks. There are 5 more heading styles available in HTML. Heading can be, मतलब यहाँ पे 5 तरह से हेडिंग स्टाइल अवेलेबल है. आपको किस स्टाइल में रखना है अपने हेडिंग को? यू वांट टू विश, जैसे आपकी इच्छा चाहते हो उस तरह से यू कैन डू दैट, कर सकते हो. मूव ऑन पेज नंबर 6 है. हियर इज द योर created in total 6 inbuilt size named as h1, h2, h3, h4, h5, h6. heading number 1, heading h means heading, h1, h2, h3, h4, h5, h6. इस तरह से आप रख सकते हो. these 6 levels of heading तो we read continue. These 6 levels of headings are described in the HTML code given in figure number 1.6. देखिए यहाँ पे 1.6 में दिया गया h1 किस आकार में रखना चाहते हैं आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है. फिर यहाँ पे देखिए द कोड इज एंटर्ड यूजिंग द गेडिट एडिटर. सेव द कोड एज p2.html. when we see the code in a browser it presents a view as shown in figure 1.7. Most browsers display the contents of the title, Angular h1, Angular h2, Angular h3 elements larger than the default size of text in the documents. The content of the Angular h4 element is similar to the default content size. However, one can always redefine the size of these headings. यहाँ पे देखिए रेनबो, फिर साइज में बड़ा, उससे कम छोटा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे, मतलब ये अलग अलग शेप है, स्टाइल है. आपको अपने इच्छा अनुसार जिस प्रकार से रखना चाहते हैं आप रख सकते हो, कर सकते हो. जैसे आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. मूव ऑन पेज नंबर 7. सो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स. Besides the heading styles such as h1 to h6, there are more basic formatting tags available in HTML which can be used in body section of an HTML code. Some of the useful tags are as follows. Paragraph tags, paragraph tags, Angular P and Angular forward slash P. So the P tag structure the content into a paragraph. P means a paragraph. Each paragraph of text should go in a between an opening and a closing. मतलब आपका पैराग्राफ ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह शो रहा है वो आपको उसमें शो करना होगा. फॉलोइंग आर 3 वैलिड एग्जाम्पल्स ऑफ द नेम. यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. P, this is first paragraph and the second paragraph is here. This is about multiple colors of rainbow, and though it is a temporary event, it leaves a great impact on human mind. Best of luck. यहाँ पे नीचे हम मैटर लिखते हैं, कोई भी मैटर लिखते हैं. थैंक यू, योर सिंसियरली, बेस्ट ऑफ लक. अगर हम कुछ भी ऐसा एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, कुछ भी फाइल तैयार कर रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ ले रहे हैं, अपने इच्छा अनुसार हम कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके fine. Again, consider the second examples from the above listed examples. You may notice the multiple blanks and carriage returns where enter key is pressed and text appears on a new line. In the second paragraph, it is to be noted that such white space will be considered as a single space when an HTML code is displayed into a browser. The text
will automatically take up the full width of the screen. ऑटोमेटिकली उसके एरिया के अनुसार जो स्क्रीन रहेगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है. If you resize the browser window, the browsers will wrap the text onto new lines. Fine. Such white space management allowed developer of HTML code to indent the code and add extra spaces to maintain readability of the code. हम कुछ ऐसे स्पेस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं जिससे कि वह पैराग्राफ रीडेबल हो. फाइन. इस तरह से HTML में हम टाइप करते हैं, बनाते हैं. लिंक ब्रेक, फिर उसके बाद लिंक ब्रेक कैसे करते हैं, एंगुलर BR और BR. So unlike all other tags, the BR element does not have an opening and closing tag and abbreviated form of break. Such tags are known as empty tags. Fine. So मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है. दिस पैराग्राफ, ये चैप्टर नंबर सबसे पहले आपको लर्न करना है, रीड करना और समझना है. आपके एग्ज़ाम में भी टोटली MCQ ही आने वाला है. आपको इसमें से अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आपके माइंड में सेट होगा. एक एक लाइन सेट करना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है, उसको बराबर समझना है और सॉल्व करना है. फाइन. सो सच tags are known as empty tags. Advanced versions like XHTML use BR tag. Note that there should be a space between BR and a slash. Though just pushes the coming text into next line. In case you need multiple lines, simply use multiple BR tags. Example demonstrating use of the BR as follows. फर्स्ट एग्जाम्पल BR स्पेस दिया गया है, BR यहाँ पे देखिए स्पेस भी दिया है. जैसे हम स्पेस देंगे उस तरह से हमें पैराग्राफ रीडिंग, अगर हम स्पेस देना भूल जाएंगे तो पैराग्राफ रीडेबल नहीं होगा. प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. मेनी अ टाइम्स वी वांट टू डिस्प्ले टेक्स्ट विथ मल्टीपल वाइट स्पेस एंड इन मल्टीपल लाइन्स विदाउट वांटिंग टू बी चेंज्ड इट by the browser. For that we may embedded space the content into pre-formatted tag set using pre and pre. Any text between the opening pre tag and the closing tag will preserve the formatting of the given contents. So इस तरह से आपको इस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया. और कोई भी डाउट्स हो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज में राइट करके मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना और अपना लर्न करना है, रीड करना है, टोटली MCQ क्वेश्चंस और समझना है. सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. तब तक थैंक यू सो मच. ओके बाय.